गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज से हम लोग कमांड सीखने जा रहे हैं और फर्स्ट जो कमांड है क्रिएट टेबल कमांड। तो एसक्यूएल कमांड, और जब हम इसको एसक्यूएल का स्टार्ट किए थे, जिसमें डिफाइन किए थे, उसमें बताए थे कि ये जो एसक्यूएल का जो कमांड है बहुत ईजी है, आप सिंपल तरीका से सीख सकते हैं। तो पहला जो कमांड है क्रिएट टेबल कमांड। अब नाम से समझ में आ रहा है कि इस कमांड का यूज कहाँ पे किया जाता है, टेबल को क्रिएट करने में। इट इज यूज टू क्रिएट अ न्यू टेबल। एक नया टेबल क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। तो मान लेते हैं कि एक एग्जांपल ले रहे हैं जिसमें टेबल का नाम क्या ले रहे हैं हम, स्टूडेंट। रोल नंबर रख रहे हैं, नेम, और मान लेते हैं परसेंटेज रख रहे हैं। तो टेबल को क्रिएट करना है। अब इसके लिए क्या होता है, सिंटैक्स होता है। इसके लिए क्या होता है, सिंटैक्स, कि पहले क्या लिखना है, क्रिएट। पहले क्या लिखना है, क्रिएट टेबल और टेबल नेम। तो आपको लग रहा होगा सर यहाँ कैपिटल लिखे और स्मॉल लिखे, तो कमांड नेम जनरली कैपिटल लिखा जाता है और बाकी छोटा लिखा जाता है। वैसे एसक्यूएल जो है केस सेंसिटिव नहीं है, आप छोटा भी लिख सकते हैं, बड़ा भी लिख सकते हैं, जैसे लिखे चलेगा। इसमें कैपिटल स्मॉल नहीं चलता, लेकिन एक कैपिटल लिखने से आपको माइंड में सेट रहेगा कि जो कैपिटल है वो चेंज नहीं होता है और जो स्मॉल है वो चेंज करना है। कॉलम नेम, डेटा टाइप, साइज। कॉलम नेम मान लेते कॉलम 1 है, कॉलम 2 है, और डेटा टाइप साइज। इस तरह से कॉलम नेम, डेटा टाइप, साइज, और यहाँ ब्रैकेट ओपन हुआ है, यहाँ क्लोज करना। तो ये जो कमांड है इसको हम एक ही लाइन में लिख सकते हैं। इस तरह से लिख सकते थे, क्रिएट टेबल, यहाँ पे टेबल नेम, क्रिएट टेबल, टेबल नेम, क्रिएट टेबल, टेबल नेम, ब्रैकेट, कॉलम, डेटा टाइप, साइज, और ब्रैकेट, साइज के बाद क्या, कॉमा, फिर कॉलम नेम या कॉलम 2, डेटा टाइप, साइज। तो जनरली हम लोग क्या लिखते हैं, ABC, तो लास्ट में कॉमा देते हैं क्या। उसी तरह से ये यहाँ पे एक कॉलम हो गया, 2 कॉलम, इस तरह से चलते जा रहा है। और कॉलम नेम लास्ट, कॉलम नेम N। तो जनरली क्या है, लास्ट में कॉमा नहीं दिया जाता, जैसे A, B, C। तो A, B, C, तो यहाँ से जो लास्ट है इसमें सेमीकोलन नहीं देते, इसलिए यहाँ पे सब में कॉमा दिए हैं, यहाँ पे कॉमा नहीं दिए। क्लियर यहाँ तक। तो क्रिएट टेबल, टेबल नेम, ब्रैकेट, कॉलम नेम, डेटा टाइप, साइज, कॉमा, इस तरह से चलते जा रहा है। लास्ट में कॉमा नहीं देना, क्योंकि लास्ट में हम लोग कॉमा नहीं देते। ये जो तोड़ के लिखे हैं इसको आप एक लाइन में भी लिख सकते हैं। तो क्रिएट टेबल, टेबल नेम, कॉलम, डेटा टाइप, साइज, कॉमा, कॉलम 2, कॉलम 3, इस तरह कॉलम N, सब में कॉमा देना है। लास्ट कॉलम में कॉमा नहीं देना है। और ये क्लोज हो रहा है, और यहाँ पे क्या देना है, सेमीकोलन। अब इसका क्या लिखना है, कमांड लिखना है। इस क्वेश्चन का क्या लिखना है, कमांड। तो कमांड लिखना है। तो हेडिंग तो समझ में आ रहा है, टेबल का नाम क्या है, उस कमांड का नाम क्या है, क्रिएट टेबल कमांड। इट इज यूज टू क्रिएट अ न्यू टेबल। इसका यूज कहाँ किया जाता है, नया टेबल क्रिएट करने में। इसका कमांड लिख रहे हैं। तो अगर हम आंसर लिख रहे हैं तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, क्रिएट टेबल, क्रिएट टेबल, और टेबल का नाम क्या है, स्टूडेंट। टेबल का नाम क्या है, स्टूडेंट। ब्रैकेट ओपन, कॉलम नेम लिखना है, तो कॉलम नेम क्या है, रोल नंबर। फिर कॉलम सेकंड क्या, कॉलम नेम, फिर क्या है, परसेंटेज। खुला, क्लोज हो रहा है। अब क्या लिखना, डेटा टाइप। तो रोल नंबर होता है, इंटीजर नंबर होता है, जैसे 4, 5, और नाम क्या होता है, राहुल, सोनू, मोनू। तो ये क्या है, कैरेक्टर है, ये क्या है, कैरेक्टर। और एड्रेस पॉइंट में डेटा होता है, परसेंटेज मान लेते हैं, ये क्या, फ्लोट। तो हम पहले भी सिखा चुके हैं कि इंटीजर की जगह पे
हम नंबर भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? नंबर डेटा टाइप। C++ में होता था INT, यहाँ पे नंबर भी लिख सकते हैं। और हम बताए थे इसको स्मॉल में भी लिख सकते हैं, इसको कैपिटल में लिख सकते हैं, इसको हाफ में लिख सकते हैं, फुल में, मतलब पूरा पूरा भी लिख सकते हैं। क्लियर यहाँ तक? तो फिलहाल हम INT रख रहे हैं। और हम बताए थे इसमें दो तरह का डेटा टाइप है, एक कैर और क्या वैरकर। ये फिक्स साइज का होता है और वैरकर क्या होता है, जितना इनपुट करते हैं उतना ही क्या करता है, अंदर में स्पेस बनाता है। तो कैर लिख सकते हैं या फिर क्या लिख सकते हैं, वैरकर 2। और फ्लोट की जगह पे नंबर भी यूज़ कर सकते हैं। अब अभी हम सिंपल एक यूज कर रहे हैं, इंटीजर करेक्टर, जो आप लोग C++ में पढ़े उसके अनुसार। और हम लोग C++ में जनरली पढ़े कि जब भी नंबर होता है उसमें हम लोग साइज नहीं देते हैं, जनरली साइज नहीं देते हैं, करेक्टर में साइज देते हैं। तो ये डेटा टाइप है और यहाँ पे क्या देना है, साइज। अपने से जो 20-30 जो भी देना है, क्योंकि इसका जो अगर 20 दिए, अगर मान लेते 5 लिए, मतलब 5 अक्षर का नाम रखेगा, जैसे RHUL ले लेगा आराम से। ज़्यादा देना चाहेंगे तो नहीं लेगा। तो अगर बड़ा नाम लेना है तो बड़ा अक्षर देना होगा, बड़ा साइज देना होगा यहाँ पे। तो सबसे पहले क्रिएट टेबल। टेबल का नाम क्या है स्टूडेंट? कॉलम नेम, डेटा टाइप, और क्या देना है, साइज। किस में? करेक्टर में। और सबके लास्ट में क्या देना है, कॉमा। लेकिन लास्ट में कॉमा नहीं देना है। और ओपन हो रहा है, क्लोज हो रहा है, यहाँ क्या, सेमीकोलन। और इतना कमांड से क्या हो जाएगा, ये टेबल क्रिएट हो जाएगा SQL में। तो लास्ट क्लास में हम सबको हम प्रैक्टिकल करके भी दिखाएंगे कि कैसे टेबल क्रिएट होता है और सारा वर्क कैसे होता है। अब एक और हम टेबल बना रहे हैं। टेबल का नाम क्या रख रहे हैं, टीचर। टेबल का नाम क्या रख रहे हैं, टीचर। और यहाँ पे हम रख रहे हैं EMP नंबर, टीचर का नेम और सैलरी। टीचर का नेम और सैलरी। इसमें हम क्या लगा रहे हैं, प्राइमरी की। इसमें क्या लगा रहे हैं, प्राइमरी की। कांस्टेंट बताए थे कि प्राइमरी की लगाने से सारा वैल्यू यूनिक रहेगा और कहीं भी खाली सेल नहीं रहने देगा, मतलब नॉट नल पे वर्क करता है। इसमें हम लगा रहे हैं नॉट नल, मतलब हम टेबल बनाने के साथ कांस्टेंट भी लगाने सिखा रहे हैं। और सैलरी हम कंडीशन लगा दे रहे हैं। यहाँ क्या लगा दे रहे हैं, चेक कंडीशन कि सैलरी जो भी एंट्री होगा इसमें कम से कम 10,000 या 10,000 से ज़्यादा होना चाहिए। तो आइए इसके ऊपर हम क्या देख रहे हैं, टेबल। तो इसका कमांड कैसे बनेगा, इसका कमांड कैसे बनेगा। तो सबसे पहले क्या लिखना है इसका कमांड में, क्रिएट टेबल, टेबल नेम टीचर। कॉलम में क्या है, EMP नंबर, एम्प्लॉय नंबर, नेम, सैलरी। क्लियर है? ये ओपन हो रहा है, क्लोज हो रहा है। नंबर क्या है, इंटीजर। और हम बताए थे कि नंबर भी यूज कर सकते हैं इसके जगह पे। नेम क्या है, वैरकर 2। करेक्टर कैर भी यूज कर सकते हैं और वैरकर 2 भी। INT भी यूज कर सकते हैं, नंबर भी। और यहाँ पे क्या यूज करें, फ्लोट। इसमें क्या लगाना है, प्राइमरी की। तो यहाँ प्राइमरी की, उसके बाद कॉमा। तो ये हो गया कॉलम नेम, डेटा टाइप, और इसका क्या, कांस्टेंट। उसी तरह नॉट नल, कि इसमें नॉट नल मीन्स इसमें कहीं भी खाली नहीं रहने देगा, इम्पटी नहीं रहने देगा। और फ्लोट में हम कंडीशन लगा दे रहे हैं, चेक कंडीशन, चेक सैलरी ग्रेटर देन इक्वल टू 10,000। और लास्ट में कॉमा नहीं देना है, उसके बाद बंद हो रहा है। तो इससे क्या हो जाएगा, टेबल क्रिएट हो जाएगा। टेबल क्या हो गया, क्रिएट हो गया। तो बस कांस्टेंट लगाने से ये होगा कि इसमें सेम वैल्यू देना चाहेंगे तो नहीं लेगा, लेकिन इसमें ले लेगा। इसमें कहीं खाली रखना चाहेंगे तो नहीं लेगा, क्योंकि नॉट नल यहाँ पे लगाए हुए हैं। और इसमें कंडीशन क्या है कि 10,000 से तक ले लेगा, या उससे ज़्यादा, उससे कम देंगे तो ये इस कॉलम में एंट्री नहीं लेगा। तो नेक्स्ट जो कमांड बताते हैं, इंसर्ट कमांड। इस टेबल बना हुआ टेबल के ऊपर हम वैल्यू इंसर्ट करने जा रहे हैं। तो सेकंड कमांड क्या है, इंसर्ट। नाम से समझ में आ रहा है, ये हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। इंसर्ट मीन्स वैल्यू को इंसर्ट करता है, रो को, रिकॉर्ड को इंसर्ट करता है। इट इज यूज टू इंसर्ट या फिर एड द न्यू रिकॉर्ड।
क्या कर सकते हैं, नया रिकॉर्ड इसमें ऐड कर सकते हैं। तो इसका जो सिंटैक्स है, फार्मूला क्या है इसका, इंसर्ट इनटू टेबल नेम वैल्यूज और वैल्यू 1 वैल्यू 2 इस तरह से वैल्यू n। अब हम स्टूडेंट टेबल में या इसमें हम क्या करना चाह रहे हैं, वैल्यू इंसर्ट करना चाह रहे हैं। एक स्टूडेंट का रिकॉर्ड इसमें इंटर करना चाह रहे हैं और एक टीचर का यहाँ पे रिकॉर्ड इंटर करना चाह रहे हैं। तो इसके लिए कमांड, तो ये जो इंसर्ट कमांड है ये मतलब क्या है, एग्जाम के पर्पस से इम्पोर्टेंट है, ये आता ही आता है। तो क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन हम लिख रहे हैं टू इंसर्ट अ न्यू रिकॉर्ड इन स्टूडेंट टेबल। स्टूडेंट टेबल में क्या कर रहे हैं, एक नया रिकॉर्ड एंट्री कर रहे हैं विथ फ्लोइंग डिस्क्रिप्शन, जो निम्नलिखित डिस्क्रिप्शन दिया। क्वेश्चन में क्या आपको दिया रहेगा कि क्या क्या लेना है। मान ले 4 लिए हैं और अभी हम क्या ले रहे हैं, राहुल और परसेंटेज 60, मान लीजिए हमको यही लेना है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, इंसर्ट इनटू टेबल नेम क्या है, स्टूडेंट, और उसके बाद क्या, वैल्यूज। अगर मान लेते हैं अगर आपका पेज छोटा है तो नीचे उतर जाइए, यहाँ क्या लिखिए, वैल्यूज, और वैल्यू में क्या क्या है, तो वैल्यू में क्या 4 है, राहुल। और जब भी यहाँ पे C++ में स्ट्रिंग होता है, जब एक से ज़्यादा करेक्टर होता है तो क्या होता है, स्ट्रिंग, वहाँ डबल कोट्स लगाते हैं, यहाँ पे सिंगल कोट्स लगाना है। और परसेंटेज 60, बहुत सिंपल सा कमांड है, बस फार्मूला में बैठा देना, इंसर्ट इनटू, जिस टेबल में इंसर्ट करना उसका नाम और वैल्यूज, और जो जो क्वेश्चन में दिया रहेगा उसको क्या करना है, इंसर्ट कर देना है। बस इतना ही करना है। अगर इसमें हम लोग को इंसर्ट करना, मान लेते एग्जांपल कर रहे हैं, हमको इसमें कुछ हमको यहाँ पे लेना है, तो क्या लिखेंगे, इंसर्ट इनटू टेबल नेम क्या है, टीचर, इंसर्ट इनटू टेबल नेम टीचर, और क्या, वैल्यूज। और जो जो वैल्यू क्वेश्चन में दिया रहेगा, मान लेते हैं कि यहाँ इम्प्लॉय का नंबर क्या है 1, नेम क्या है, तो सैरट, नेम क्या है सैरट, और सैलरी कितना है 20,000। 20,000, और ये किस में माने हम, फ्लोट में, पॉइंट में, इसलिए पॉइंट वाला वैल्यू लेंगे और यहाँ से बंद करेंगे। तो सिंपल सा इसमें कमांड था, इंसर्ट इनटू लिखना है, टेबल का नाम क्या है, टीचर, और कमांड में क्या है, वैल्यूज। और हम बताए थे जो कैपिटल में होता है वो चेंज नहीं होता है, कौन बदलता है, स्मॉल लेटर में, तो स्मॉल लेटर वाला बदल देना है। तो यहाँ से वैल्यू क्या करना है, तो इससे क्या हो जाएगा, इससे क्या, यहाँ 1001 चला जाएगा, यहाँ पे सैरेट चला जाएगा, यहाँ पे 20,000, और इसमें क्या चला जाएगा, रो इंसर्ट हो जाएगा, राहुल और 60। अगर और इंसर्ट करना है तो और इस तरह से वैल्यू चेंज कर देंगे। अगर मान लेते एक और हमको लेना है, यहाँ वैल्यू चेंज कर देंगे, यहाँ इंसर्ट हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग क्रिएट टेबल और इंसर्ट कमांड सीखे। अब हम यहाँ पे बता रहे हैं रीनेम टेबल। क्या बता रहे हैं, रीनेम टेबल। टेबल का नाम जो स्टूडेंट है उसको करना चाह रहे हैं स्टूडेंट 12th। टीचर का नेम, मतलब टेबल को नेम को क्या करना है, चेंज करना है। तो आगे का कमांड, रीनेम कमांड। तो इसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं कि इट इज यूज टू चेंज द नेम ऑफ टेबल। इसका यूज कहाँ किया जाता है, टेबल का नाम को बदलने में। इसका जो सिंटैक्स होता है, रीनेम ओल्ड टेबल नेम टू न्यू टेबल नेम, बस इतना ही करना है।
और क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। क्वेश्चन, टू चेंज द नेम ऑफ टेबल स्टूडेंट टू स्टूडेंट 12th। क्वेश्चन क्या है कि टेबल का नाम को बदलना है, और टेबल का नाम जो स्टूडेंट है उसको क्या कर देना, स्टूडेंट 12, मतलब जहाँ पे टेबल का नाम स्टूडेंट है उसका नाम क्या कर देना, स्टूडेंट 12th कर देना। तो कमांड तो सिंपल सा है, कमांड क्या है, सिंपल सा। आंसर तो क्या लिखना है, रीनेम, रीनेम। ओल्ड टेबल नेम क्या, स्टूडेंट 2, और नया टेबल का नाम क्या रखना है हमको, स्टूडेंट 12th। बस इसको जैसे ही कंप्यूटर में चलाएंगे टेबल का नाम बदल जाएगा, और टेबल का नाम मेरा क्या हो जाएगा, स्टूडेंट 12th। टेबल का नाम क्या हो जाएगा, स्टूडेंट 12th। क्लियर यहाँ तक। तो सिंपल सा कमांड क्या है, रीनेम। रीनेम में बस क्या करना है, रीनेम क्या करता है, पुराना टेबल का नाम को बदल के नया नाम रख देता है। तो रीनेम करना है, पुराना टेबल का नाम रखना है, फिर टू कमांड, फिर यहाँ पे क्या, नया टेबल का नाम, इस तरह बदल जाएगा। अगर हमको टीचर का नाम को, अगर टीचर टेबल का नाम बदल करके एम्प्लॉय करना है तो यहाँ टीचर रखेंगे यहाँ, और यहाँ पे क्या कर देंगे, एम्प्लॉय। क्लियर रहता है। एक और देखते हैं, ट्रंकेट कमांड, ट्रंकेट टेबल कमांड। ये क्या बोलता है, ये क्या बोलता है, हेडिंग रहने देगा, रो को हटा देगा, सिर्फ जितना भी रो है एक बार में सारा को हटा देगा। इट इज यूज टू डिलीट द ऑल रिकॉर्ड्स या फिर रो नॉट कॉलम फील्ड्स। मतलब ये क्या करता है, ये जो ट्रंकेट टेबल कमांड है ये क्या करता है, हेडिंग को रहने देता, फील्ड नेम रहने देता। ये सिर्फ जितना भी रो है, मान लेता भी एक रो भरे थे, अगर मान लेते हमको 10 स्टूडेंट का यहाँ रिकॉर्ड भरे रहते थे, तो 10 स्टूडेंट का अगर हम रिकॉर्ड भरे रहते तो 10 स्टूडेंट का रिकॉर्ड हटा देता, सिर्फ फील्ड नेम रहने देता। तो इट यूज टू डिलीट द ऑल रिकॉर्ड, सारा रिकॉर्ड को हटा देगा, ये रो को हटा देगा। नॉट कॉलम फील्ड्स, ना कि कॉलम फील्ड्स, सिर्फ रिकॉर्ड को हटाता है। इसका जो सेंटेक्स है सिंपल सा है, ट्रंकेट, ट्रंकेट टेबल और टेबल नेम, बस। तो क्या कर रहे हैं हम यहाँ से, अगर हमको इसको हटाना है, इसका रो को सारा हटाना है तो क्या करेंगे, ट्रंकेट टेबल, और टेबल नेम क्या है, स्टूडेंट 12th। तो क्या करेगा, जैसे ही कमांड ये हम कंप्यूटर में अप्लाई करेंगे ये सारा हट जाएगा, ये पूरा टेबल का ये सारा, मतलब क्या यहाँ पे रिकॉर्ड हट जाएगा, रो हट जाएगा, सिर्फ क्या रह जाएगा, हेडिंग रह जाएगा, फील्ड नहीं हटता है। तो अगर आप चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि डेटा के साथ फील्ड भी हट जाए, मतलब टेबल पूरा हट जाए, डेटा के साथ टेबल भी हट जाए, उसके लिए जो कमांड होता है ड्रॉप टेबल, उसके लिए कौन सा कमांड होता है, ड्रॉप टेबल कमांड। ड्रॉप टेबल कमांड ये क्या करता है, इट यूज टू डिलीट द टेबल that is table structure with data। तो ये क्या करता है, ये जो ड्रॉप टेबल कमांड है ये क्या करता है, सिर्फ डेटा को हटाता नहीं, स्ट्रक्चर को हटा देता है, मतलब पूरा टेबल को हटा देता है। अगर इसमें इसके अंदर डेटा रहता और टेबल, मतलब क्या ये पूरा टेबल रहता है, इसके अंदर डेटा रहता है, तो एक बार में हटा देता है दोनों। ये सिर्फ हटाता है, ये सिर्फ हटाता है रिकॉर्ड को, रो को, ना कि फील्ड को।
स्ट्रक्चर रहने देता है, ये स्ट्रक्चर को नहीं हटाता, लेकिन ये स्ट्रक्चर के साथ डेटा को भी हटा देता है। तो इसका जो कमांड है ड्रॉप टेबल नेम, सिंपल सा कमांड है। तो अगर मान लेते हैं टीचर वाला टेबल है, मान लेते हैं टीचर का टेबल है, ईएमपी नंबर और उसके बाद क्या था, नेम, सैलरी, और हम कितना कितना इसमें लिए थे, एंट्री लिए थे 001 और सैरट ये लिए थे ना, और सैलरी कितना था 20,000। तो अगर आप चाहते हैं डेटा के साथ टेबल भी हट जाए, मतलब पूरा टेबल हट जाए, तो क्या कमांड लगाएंगे, ड्रॉप टेबल, और टेबल का नाम क्या है, टीचर। तो जैसे हम यहाँ पे कमांड ये जैसे ही कंप्यूटर में चलाएंगे तो ये जो टीचर का टेबल बना हुआ है डेटा के साथ, डेटा को हटाएगा और साथ ही साथ स्ट्रक्चर को भी हटा देगा। तो जैसे ही कमांड हम चलाएंगे, इंटर जैसे ही करेंगे कंप्यूटर में, कैसे करना है, कंप्यूटर में कैसे प्रैक्टिकल करना है, वो हम ओरेकल सॉफ्टवेयर पे हम लास्ट में करा के दिखाएंगे। अभी आपको कमांड सीखना है। तो जैसे ही कमांड देंगे ये पूरा टेबल क्या हो जाएगा, हट जाएगा। तो आज के क्लास में हम लोग टेबल क्रिएट करने सीखे। उसके टेबल क्रिएट करने समय हम लोग कॉन्स्टेंट भी लगाने सीखे, कंडीशन लगाने सीखे, टेबल में इंसर्ट करने सीखे कि वैल्यू रिकॉर्ड को कैसे इंसर्ट करते हैं, टेबल का नाम को कैसे बदलते हैं, टेबल का स्ट्रक्चर को रहने देते हैं, सिर्फ डेटा को कैसे हटाते हैं तो ट्रंकेट से, और टेबल का डेटा के साथ स्ट्रक्चर भी हटा देते हैं, मतलब पूरा टेबल को ही हटा देते हैं, किससे, ड्रॉप टेबल कमांड से। तो हम लोग बहुत सारा कमांड सीख चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग कोशिश करेंगे और भी जितना कमांड है सारा कवर कर दें। थैंक्स।